येलो कलर के 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 1 1 -4 माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी? 2 2 into 2 2 into 2 4 4 1 -4 अच्छा इसमें तो क्या था, इसका रूट क्या था? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस क्या थे? गामा। x का 1 मुक दूं 1 हाँ सर। तो -1 ना, तो इधर क्या देगा तो -1 क्यों? बेटा? 1 इधर इसके जगह x के 1 रखेंगे ना तो -1 आएगा सर, वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है। हाँ तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए थी। हाँ सर, मतलब वो -1 आ रहा है ना। हाँ -1 आ रहा है हाँ बेटा, मेरा तो 4 आ रहा है, तुम्हारा भगवान जाने। -4 आया ना -4 -4 प्लस माइनस। देखा सर, मैंने -4 बोला था, आपने 4 बोला। चलो ये ठीक है, ये मेरी मिस्टेक। सी की तो वैल्यू 3 आ गई। सी की वैल्यू 3 आ गई ना। हाँ सर। 3.5 सी की वैल्यू नहीं आई है, बताओ पहले मुझे शक्ल। 3.5 आई। बेटा ये तो शायद तक तो तूने ना सीरियसली नहीं किया। देखो एलसीएम ले ले एक बार। वो इक्वल टू 2 है, इक्वल गामा अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 2 है। हाँ सर। वो अंदर का भी 2 हो जाएगा 4 इसकी 2 4/2 f ऑफ 2 कितनी दे रखा तुमको? -4c + 14 f ऑफ 2 दे रखा है। हाँ हाँ यहाँ पे मुक दो x का 2। हाँ सर, तो 14 आ रहा है, मतलब देखते हैं। 14 Equal to 2 8 माइनस 4c प्लस 8 माइनस 2 2 इज इक्वल f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है। 8 माइनस 4c प्लस 6 अरे यार 4c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? तो सर, -8 -6 मैंने इक्वल टू 0 कर दिया था ये एक्सक्यूज नहीं है कि सर, सही में। तो ये गलत बात है ना, गलत पीड़ो है ना तगड़े वाली। डन, ये चमक गया बेटा तुमको? हाँ सर। मैंने -4c = -12 तक किया, बाद में c = 6 कर दिया। बेटा आज तुमको मैंने एक असाइनमेंट दी है 25 क्वेश्चन की, उसको भी 1 घंटे में तुमको पहले ट्राई करना, मेंस लेवल के सारे। तो तुमको 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं उसमें? क्वालिटी के सारे कितने? 25 दिए हैं, तो तुम पहले ऐसे पेपर करोगे, जितना हो गया हो गया, फिर जितने अगले अगले पेंडिंग क्वेश्चन वो अगले 1 घंटे में ट्राई करोगे। हाँ सर। मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं क्वालिटी के, ताकि क्वालिटी तुमको पता चले कि मेंस में कैसा आता है। अभी एक आधा कोई और क्वेश्चन चमकाऊं या फिर वो चालू किया जाए अपना? इसमें चमका दो, एक दो दे दो। चलो तुम कह रहे हो तो मैं अच्छा अभी डिस्कस करने वाला था ना पेपर उस दिन दिया था। हाँ सर। आ जाओ पहले वो आ जाते हैं, वो कर लेते बेटा ना। हाँ सर। पेपर मन्ने रिगो वाले ही डाउट है। सर मैच द फॉलोइंग के तो मतलब हो रहे थे ऐसे, टाइम लगा था पर पहले फालतू वाली चीजें ना मैं बुक्स। हाँ अभी पहले वो 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते ताकि अपना सारा चैप्टर का माल तैयार रहे। एंड आ जाए यार, इसका तो एनडीए वैसे मैं तुमको क्वालिटी में पूरे टेस्ट डीपीपी के थ्रू जैसे 25 क्वेश्चन आज किसके कर लोगे? मेंस के। डीपीपी दी नहीं थी मैंने वो करण भाई, ये आ गई तुम्हारी डीपीपी। तुमको बेटा मिल गई नहीं मिल गई? कौन सी? अच्छा अभी जो आज तुमको करनी है। तुमको समझ में आ जाएगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन वो पूछते। माइनर में डाल दूं? कोई ऐसा तो नहीं जो बोल ये लो ऑटोडेस्क के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए पीवी क्यों करना है? पहले ये पी अब तुम देखो एक बार खोल के देखो एक बार। डीपीपी आ गई तुम्हारे ग्रुप में? हाँ सर। हाँ सर। उसमें क्या डाला देखो एक बार, किस साल के क्वेश्चन डाले हैं? साल के 19
तो तुमको आइडिया लग जाएगा ना कि बेटा कैसे आएंगे और कैसे आपको तुमको दिमाग। अच्छा मुझे बताओ कि कैसे कौन कौन से में क्या क्या डाउट है, तो चमकाते जाओ। मुझे लगता हाईएस्ट तो तेरा ही है अभी तक तो। सर मेरे को पहला क्वेश्चन डाउट है। हाँ उसमें पूरा इक्वेशन करना गंदी है। आ रही है। पहला हो गया, पहला हो गया। पहले का Round आंसर दो बच आंसर गया। दे रखे हैं, दे रखे इसमें। दे रखे थे सर। दे रखे है सर। हाँ चमकाया बेटा। हाँ सर, हाँ सर। पहला किससे हुआ? मेरे से हो मेरे से गया हो सर। गया। अपना ये लॉग इनइक्वालिटी का सवाल डाला गया है और वो भी हो गया। बेस क्या कर दिया गया यहाँ पे? वेरिएबल। 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 यहाँ पे अपने को कितने केस बनाने पड़ेंगे? दो। 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 जीरो से वन है या वन जीरो से? 0 से 1 या 1 से बड़ा। तो मुझे एक बार बोलेगा कि लॉग वाली इनइक्वालिटी क्या थी? (24 माइनस ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 है क्या? Greater than 1. इक्वल टू नहीं है। चलो देखो बेटा, मुझे बताओ कि सबसे पहले केस ले ले कि केस क्या है, या तो एक से बड़ा हाँ, या 20. 0 या के बीच में। मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 ग्रेटर देन 1, या फिर वो किससे बड़ा हो? 25 0 से 1 के बीच में। 1 से छोटा. अच्छा इस पे अपन को ये बेटा अभी देखो कुछ चीजें बिना, अच्छा ये तो अपने को कुछ चीजें बिना पेन चलाए आनी चाहिए। अभी 16 को इधर भेजोगे, 19 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 9 माइनस एक्स माइनस 3 से सी -3 से 3 ठीक है। किस केस में? ग्रेटर देन 1। पहले में माइनस माइनस इन्फिनिटी से -3 और इस फिर वाले केस में अपनी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। 16 यार ये अब पूरी एक्सरसाइज करा के रखता है ईजान। अभी देखो बेटा 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना, कहां से कहां तक बोलेगा बेटा? वही होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 0 से 1 के बीच में बेटा, इसलिए -5 से 3 और 3 यूनियन से 3 से 5। 5। हाँ इनमें बायोलॉजी में कंफ्यूज होता है और कहीं भी कंफ्यूज। अब तो समझाता है। सर आज आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? हाँ बेटा, ऐसे क्यों लिख रहे हो? अच्छा वो ये मेरे को पता नहीं, ये ले बस खुश। -5 से कितना? 3 -3 यूनियन 3 से 5। मेंस वालों को थका दिया लगता है। चमक गया बेटा। अब आ जाओ, अभी बेस का टेंशन फ्री हो गए। ये पहला तो अभी बेस की टेंशन फ्री हुए। अच्छा इसके भी नखरे देख लेते हैं। ये वाला खुद क्या, ये क्या बोला है? ये 6 से -6 से 4 है, -6 से 4 हाँ। ये दोनों जो ऐसा है -6 से 4। हाँ सर। तो ये बोला -6 से 4 और इधर भी वही चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। Same. हाँ चलो ये अपना आधा अधूरा बहुत सॉल्व हो गया। थर्ड, Log को बेस exponential. उस साइड लेंगे। लोग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इधर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। होगा। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 14 ग्रेटर देन 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 60 उधर साइन रिवर्स. उधर भाई साहब साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिवर्स 24 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 14 इज लेस देन 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16. 16। वो एक को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी बस इसको सॉल्व करना बाकी है, थोड़ा हो जाएगा। 7 हाँ, और सर। 8 हाँ सर -7 हाँ। उसमें उल्टा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस। हाँ हाँ वही आएगा। वही आएगा। थर्ड कंडीशन का वही आएगा। वही आसान। 1 से इन्फिनिटी, यस और नो? हाँ सर। यस सर। यस सर अब तुमको इसका कॉमन लेना है, इसका कॉमन लेना, दोनों का क्या करना है? यूनियन। Union. हो यूनियन जाएगा पहले वाले का हाँ, -3 से 1 और दूसरे वाले का 3 से 4। -3 से 1 1 यूनियन 3 से 4। 3 और से इसका 4 मतलब 3 से 4। हाँ सर हो गया। चलो ये वाला तो हो गया फाइनली। अच्छा उसके बाद सेकंड का वो भी हो गया सर सर। वो भी हो गया। वो इक्वेशन क्या बन रही है थर्ड वाले को सॉल्व करने के बाद?
थर्ड नहीं वो थर्ड अरे भी हो गया। ये केस में थर्ड पहले क्वेश्चन। हाँ, x minus 1 into x plus 17। बेटा सेकंड हो गया किसी से? हाँ सर हाँ हो गया सर हाँ सर सर हो गया। थर्ड वाला, हो गया सर, हो गया। हाँ फोर्थ वाला, हो गया सर। नहीं फोर्थ वाला नहीं हुआ। नहीं सर, फोर्थ। ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा। अरे ट्रिग्नो तुम्हारा फेवरेट। तो आंसर ए है ना इसका, नहीं हुआ। आपको देखना पड़ेगा। हाँ बेटा फोर्थ चमकाते हैं। हम करते हैं हाँ सेठ जी तुमसे हुआ? नहीं हुआ सर मुझे लगा ट्रिको तो कर लेना थे। बेटा देखो वैसे भी तुमको दिख रहा है 10a + b और कुछ ऐसा दे रखा है अपने को ट्रिग्नोमेट्री में ना। हाँ और दिखने में भी एक ऐसा लुक गंदा बना रखा है कि अपने को भी लगेगा कि अपन छोड़ के ही भाग। क्या है जाइन। तो क्या करना चाहिए? सर वो आइडेंटिटी में डाल देना चाहिए सीधा सीधा, बाकी कट जाएगा सब। कट रहा है? हाँ सर। 10a plus 10b 10a + b का कुछ और छोटे में हो जाए तो बढ़िया ना बेटा। तन a plus तन b upon 1 minus 1 माइनस तन तन भी 10a + b की वैल्यू पूछी है भैया। इसको मजाक भी समझ में नहीं आता तने। इसको सीरियस पढ़ाई करनी है बेटा। तने प्लस तन भी 1 अपॉन में तने तन बी मन तने तन बी। अभी क्या करना चाहिए बेटा? सर बी 10 बी की वैल्यू डालेंगे और 10 10 ए कोसाइन है बाई कोस। थोड़ा कंट्रोल करना है कैलकुलेशंस पे। मतलब कट ही जा रहा है सीधा। मेथड नहीं है कोई। बेटा शायद मुझे लगा नहीं है, कारण पता है क्या है? कंपोनेंट विंडो का मुझे लगा था साइन कॉस में, पर थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन कर लोगे तो शायद तक तुम जल्दी पहुंच जाओगे। वाओ भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं क्या है अच्छा देखो थोड़ा ध्यान से देखना है भाई। यदि पहले वाला टाइम 10 को किस में कन्वर्ट कर दी? साइन 10 को किस में कन्वर्ट कर दी? साइन बटे कॉस। साइन बाय कोस ए। बेटा साइन बाय कोस ए में कन्वर्ट करोगे तो साइन फायदा चला जाएगा 1 माइनस n cos स्क्वायर a प्लस बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा एक कोस से भी जाएगा ना, किधर घूमने चला जाएगा? उधर चला जाएगा। हाँ सर। और नीचे क्या आ जाएगा? कोस ए इनटू 1 माइनस n cos स्क्वायर। वो तो कट जाएगा ना। हाँ सर वो डिनोमिनेटर में से कट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कोस ए के साथ क्या आ जाएगा बेटा? n sin a cos। सर आपने ये डिनोमिनेटर में किया है। डिनोमिनेटर में गलत कर गया ना। हाँ सर। हाँ साइन स्क्वायर भी आएगा। साइन स्क्वायर आएगा, कॉस कॉस कटेगा तो। हाँ इनको है ये ईजान तो क्या पता होगा बेटा? 1 माइनस n cos स्क्वायर है माइनस n sin स्क्वायर अपन 10b। 10b ओ भाई साहब ये तो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं सर। अभी देखो आराम से कट जाएगा। हाँ अभी कट जाएगा। एलसीएम दोनों का सेम आ गया। न्यूमरेटर और किसका? डिनोमिनेटर हाँ वो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन कोस ए 1 माइनस n cos स्क्वायर a माइनस साइन ए n साइन ए कोस ए। Cos यस A। और नो? यस सर। सही अच्छा ऊपर सर वो ध्यान- एक और बार 1 माइनस n cos स्क्वायर आएगा ना, वो 1 का। किधर? कोस के साथ 1 माइनस n cos स्क्वायर n साइन स्क्वायर सर वो ये वो वाला। कौन सा? सब सही सबको आ गया ना? ये इधर भेज दिया। हाँ सर। अब देखो बेटा आधी कैलकुलेशन ही हो गई है। ऊपर देखो n sin a cos स्क्वायर a कट गया, ऊपर सिर्फ क्या बचा? साइन है। sin। नीचे भी तुम ध्यान से देखो एक बार। वो आइडेंटिटी n cos a n तो बन कॉमन ले जाएगा। लो। cos a सबको कॉमन दिख रहा है। ये रहा cos a कॉमन चला गया। हाँ हाँ 1 माइनस n cos स्क्वायर a माइनस n sin स्क्वायर a। अब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। n कॉमन 1 माइनस n 10 a अपॉन में 1 अच्छा ऐसा ही ऑप्शन है क्या? आ गया आ गया ए ऑप्शन। ये
एक कौन था? ये हो गया बेटा। हाँ सर। यस यस उसके बाद कौन से वाला? फिफ्थ। ये हो गया सर। ये किसी को प्रॉब्लम है इंटरवल के लिए? मैंने इसलिए दिया ताकि इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मोड। सर इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कर देता हूँ। अगले साल एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मैं बोलूंगा तुमने ट्रिग्नोमेट्री भी सीख रखे होंगे। ये मैं तुमको सिर्फ इंटरवल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाला है क्वेश्चन। टेक स्क्रीनशॉट, कॉपी। मैंने तो रेशनलाइज करके रखी है। ठीक। तू बेटा तू पता नहीं कौन से तरीके से करता है तू। तेरे वैल्यू डाल के कंपेयर कर दिए। वाओ। मतलब एक बात चिन्ह में मैं एक बार जस्ट मैं मान सर ये हो गया। नहीं वैसे अच्छी बात है बेटा, एक बार मैं मान लेता तो तेरा आंसर भी आ गया, लेकिन तू जानना नहीं चाहिए उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे लगा नहीं सब नहीं जानना है ऐसा बोले। बेटा देखो ना, चीजें सीखो। ये हवाबाजी में ना दो देखो, हो सकता है किसी बच्चे का सीरियस में डाउट हो, उसने सही से मान लो कि अमन का सीरियस डाउट था, अब तुमने बोल दिया ये तो हो गया, अमन बोला था अच्छा हो जाएगा मेरे से भी, पूछ लिया करो। इधर देखो बेटा, 1 प्लस साइन एक्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 को लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। कैसे? हाँ सर। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, वो तो 1 हो गया। 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 तो साइन डबल थीटा। हाँ सर। हाँ सर। 1 माइनस साइन में पता प्रॉब्लम क्या है? पीयूष मिश्रा लिख सकता है साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। cos x by 2 और अमन क्या लिख सकता है उसको, उसी चीज को? cos x by 2 cos x minus by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज डिसाइडिंग कैसे होती है, पहले तो तुम ये पता करो कि ये नदी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। बस नदी, ये एक नदी बना दी, ये 0 डिग्री की, ये 45 डिग्री और ये 225। नदी के इस पार ना बेटा कोस की वैल्यू बड़ी होगी किससे? साइन से। साइन से। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बड़ा होगा। नदिया के उस पार किसकी वैल्यू बड़ी होगी? साइन की। साइन की cos x से बड़ी। अब ये डिसाइड करेंगे कि साइन माइनस कोस खुलेगा या क्या खुलेगा? कोस माइनस साइन। साइन। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखो √1 माइनस साइन एक्स को बेटा मैं ले सकता हूँ मोड साइन एक्स बाय 2 माइनस cos x by 2। मोड में लगाया है क्योंकि √x² मोड x ले सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड साइन एक्स बाय 2 प्लस किसका? cos x by 2। मोड साइन एक्स बाय 2 माइनस cos माइनस मोड साइन sin एक्स बाय 2 2 plus cos x by 2। बेटा हमेशा ना तब कंडीशन की तरफ भागो। अब x की औकात कहां से कहां तक दे रखी तुमको? 5 pi by 2 से 3 pi। से 3 3 by से 5। x बाय 2 की औकात कहां से कहां तक होगी? 5 pi by 4 से 3 pi by 2। हाँ वेरी गुड, 3 pi by 2। तो अभी देखो मतलब x बाय 2 जो एंगल है वो कहां से कहां तक अप्लाई करता है? 5 by 4 से 3 pi। 5 by 4 मतलब 225 135 से 225। 135 हाँ सर। 5 by 270। 225 से 225 से। इधर इस एरिया में लाइक कर रहे देखो x बाय 2 एंगल। हाँ सर। हाँ हाँ इस एरिया में 270। कौन बड़ा होता है, कोस या साइन? cos। cos। इस एरिया में कोस बड़ा होता है और साइन क्या होता है? और कोस और इस एरिया में कोस और साइन दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन तुमको पता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है कभी नेगेटिव नहीं दे सकता, हाँ सर। तो इसलिए कैसे खुलेगा? कोस x बाय 2 माइनस sin। हाँ एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यही है कि एंगल कैसे खुलेगा। क्वेश्चन में x की कंडीशन दे रखी थी, पहले अब मैंने x बाय 2 की औकात दिखाई। अच्छा ये मोड तो प्लस का खुलेगा, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या होगा? वैसे नीचे खुलेगा, cos x बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा? sin x by 2। cos x बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा? sin x by 2। x by 2। ये कट गया, cot x by 2। कट गया। माइनस का प्लस का ब्रो, माइनस अब अगले साल पता क्या होगा 12th में?
इसका डेरिवेटिव पूछ लेंगे, y इक्वल टू दिया होगा, बोलेंगे फाइंड dy बाय dx। तो तुम अभी अभी कर सकते हो, y इक्वल टू दे रखा है, dy बाय कोट का डेरिवेटिव कितना होता है? सेक स्क्वायर। कोसेक माइनस वो भी माइनस कोसेक स्क्वायर। हाँ सर। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 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 कोसेक स्क्वायर x/2, और x/2 का खुद का कितना होता है? 1 क्या? 1/2। तो इतने से गंदे से एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कि अगले साल की बात है, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुम इस साल तुमको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ सर। सर हाँ बेटा, पर इसमें आंसर की में Answers नहीं फिफ्थ तो match। माइनस 10x/2 दिया है। तो पक्का कुछ ना कुछ गलती है, मैं को चेक कर लेता हूँ। सर हाँ बेटा, सर cot x का डेरिवेटिव तो cosec x into cot x होता है ना? भाई भाई मेरे को भी ये तो मेरे ब्लड में आ गया, वो कोसेक का होता है। सर वो प्लस वाला भी हाँ, उसमें माइनस से होगा। अरे वेरी गुड पीयूष मिश्रा, बिल्कुल सही बोला, एक्सीलेंट। इसका बेटा इसका लोचा क्यों पड़ा पता हो? अब देखो ये अपना कौन डिफरेंट में आ गया था, इधर आया था। हाँ इसकी वजह तो नेगेटिव है। हाँ अरे इधर साइन भी नेगेटिव और कोस भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्स। तो ये वाला भी कैसे खुलेगा? दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, क्योंकि दोनों को दोनों क्या है? माइनस और ओवरऑल तुम बोलो दोनों कैसे खुल सकते हैं? इधर देखो, ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताओ। नेगेटिव। इस रीजन में क्या है? साइन भी नेगेटिव और कोस भी क्या है? नेगेटिव। दो नेगेटिव का सम क्या होगा? नेगेटिव तो ये मोड कैसे खुलेगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव। ओ हाँ मोटा और ये भी कैसे खुलेगा? प्लस हो जाएगा। हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये भी बन गया। तो फिर वो माइनस वाला हाँ तो अभी cos कट जाएगा, साइन बन जाएगा। हो गया। -2 sin x/2 और माइनस 2 sin x/2 2 cos x/2। 2 cos x/2 तो कितना आंसर आएगा? माइनस 10x/2। 10x बाय डेरिवेटिव कर लो, dy बाय dx कितना हो जाएगा? -10 का तो sec स्क्वायर होता है, x स्क्वायर x x/2 का कितना बेटा? 1/2। 1/2। अरे सर ये सर एक मिनट sec नोट x कर into दो। tan x नहीं होता? क्या बेटा? ये sec x into tan x। अरे बेटा sec x का होता है डेरिवेटिव, या तू तो वो बात कर, टीचर से पूछ रहा है कि a + b का होल स्क्वायर ये होता है। अरे सर समझ में नहीं आ रहा तो क्या। हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? डेरिवेटिव निकाल। अरे इजान डेरिवेटिव समझ में नहीं तो कभी कॉपी खोल इंटीग्रल। के ना, फिजिक्स में सर ने सारे फॉर्मूले लिखाए होंगे, लेकिन कॉपी बनाई नहीं होगी। साइन का कोस का माइनस साइन, tan का कितना होता है? sec स्क्वायर। कोट का कितना होता है? माइनस Minus cos स्क्वायर। प्लस cos स्क्वायर x का होता है sec x tan x। c से जो स्टार्ट होता है सब नेगेटिव आता है। माइनस cosec x into cot x। ये ले। हाँ सर मुझे वो tan x और तो sec बेटा अगले x साल होगा, तूने कॉपी नहीं बनाएगा अगले साल सब मिक्स होगा। पता नहीं सर तेरे ये को 2 मिनट नोट कर सकते हैं? आलस क्यों करता है मुझे ये बता बेटा इजान। अब तू मत बोलना कि 10th में भी कॉपी नहीं बनाई तो अच्छे नंबर आ गए। यदि तू इस गलत फहमी में तेरे से बड़ा कोई सी नहीं है, फिर अरे सर सही में कॉपी बनानी चाहिए बेटा। तो अगले साल फिर पता क्या होगा, तेरे पास कुछ पढ़ने को होगा नहीं, तू फिर पता टेक्स्ट बुक देखेगा या लास्ट में पैनिक हो जाएगा। और ये जेई के एग्जाम में पूरा यही चेक करते हैं कि बच्चा कितना सिंसियर है। आता सबको ही होता है, 10th में सब टॉपर होते हैं। तो तेरे को भी तेरा दिमाग अच्छा है, लेकिन तू बस तू एक जगह मार खाता है, नोट्स बनाने में, और दूसरा होमवर्क सीरियसली। और जुगल भाई साहब में वो अच्छी है, जुगल भाई साहब ने एक नया बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला है तेरा। मेरे को बेड इंस्टाग्राम का टाइम हाँ सर कम है, बहुत कम है, देखता हूँ। यदि 40-30 से ज्यादा हुआ ना तो गया बेटा। 20 के आसपास होगा। तो फिर आज मैं पूछता हूँ, मम्मी को फोन करता हूँ, तू क्या करता है? मोबाइल देखता है, टीवी देखता है? मम्मी से साइड लेंगे, पापा से साइड लेंगे? पापा तो कुछ नहीं बोलता। तो फिर मम्मी से बात करनी पड़ेगी। अमन की मम्मी तो बोल दिया अमन बहुत टीवी देखता। अमन मैं सुन रहा हूँ तू सास बहू के सारे सीरियल देख लेता है। नहीं सर मैं सीरियल नहीं देखता, यूट्यूब ज्यादा देखता हूँ, वो प्रॉब्लम है। बेटा थोड़ा कम ना। हाँ सर। सर भेजा। एक बात तेरा कंट्रोल हो गया ना अपने आप पे। अब मैं तुमको बता दूं यूट्यूब पे क्या होता है, अपने को लगता है कि बस दुनिया यही है ये, और अपन
एक 2-1.5 साल के लिए सन्यासी जीवन जीना मन, बस। हाँ सर। और मैंने तो बंद कर दिया, सिर्फ बर्थडे के दिन खोला था, आपको बोला था ना। 18 मिनट बच गया। क्या इंस्टाग्राम? सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे तो छुट्टी है, मान लिया तेरे वो को। तो हो जाता है। ये कौन सी आईडी का भेजा बेटा तूने जुगल? ओरिजिनल मतलब जो मेन है। दूसरे वाले का भेजो। नहीं नहीं, मेरा विश्वास है तेरा। तो फिर तू तेरा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये ईजान का तो पक्का पता है, इससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। सर होमवर्क तो सब किया है। होमवर्क तो कर रहा है तू, बस मेरे को थोड़ा थोड़ा चेंज। ये तो अभी अमन तो लाइन पे आ गया, बस इसको इसका थोड़ा टीवी और सब यूट्यूब मिला के आधा 1 घंटा कर देना तो बस अमन भी परफेक्ट हो जाएगा। सर आज से थोड़ा थोड़ा कम करना चालू किया है। हाँ थोड़ा थोड़ा बस वो लगा लेने का, फिर जब तुमको 5 मिनट का फ्री टाइम मिले ना बीच में, उसमें कर लेने का। लेकिन वो स्क्रॉल करते करते पागल हो बेटा। क्वेश्चन मुझे नंबर 6 इंस्टाग्राम के बिना कंटाड़ा आ रहा है फोन पे। तेरे को हाँ। सुबह तो इधर आ जाकर मेडिटेट पढ़ने। सर मतलब सारा कंटाल निकाल दिया जाएगा। बेटा 6 क्वेश्चन डिस्कस करें। नहीं सर, गया मतलब नहीं हो गया। नहीं 13 करना। वो हो गया। हो गया हाँ सर, सारे हो गए 13 तक। 13 बेटा। एक रूट 0 से 3 के बीच में लाइक करता है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का f of 0 मतलब हाँ। लेस देन 0 प्रोडक्ट। दोनों का d ग्रेटर देन 0। और प्रोडक्ट हाँ उसका वही यार। हो जाएगा। हो गया सर। रेंज 3 करोड़ है। 7th रेंज वाला हो गया। हाँ सर हो गया। 8 हो गया हो गया सर। 8 कैसे किया मुझे फटाफट बता दो एक बार। सर। वो ग्राफ वो 1 मिनट ऐसे मतलब 3 ही उसके डी देखे तीनों के, तो p स्क्वायर माइनस 8 की और ऐसे ऐसे आ रहे थे। 2 में प्लस 1 में माइनस ऐसा आ रहा था। नहीं 8 मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूँ। यूज तूने कैसे किया बेटा 8? 2 मिनट सर। मेरा सर वो पहला इक्वेशन है ना। कहीं कहीं मुझे गोलियां देते हो ऐसा लगने लगा मेरे को अभी आजकल की। हो गया करके कुछ डाल। हाँ सर वो तीनों 3 का डी निकाले। वो एक का p स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, r स्क्वायर माइनस 4 क्यूब और s स्क्वायर माइनस 8 क्यूब। हाँ डी आगे फिर उसके बाद। हाँ मतलब अगर बाद में वो क्या बोलते हैं 12 क्यूब। हाँ मतलब बाद में अगर ये q की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो r स्क्वायर मतलब 2 डी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। और अगर नेगेटिव हो गई तो सारे डी अगर का नेगेटिव सम होगी तो 2 डी पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर मतलब पहला वाला डी का कुछ नक्की नहीं है। कोई और किसी ने किसी और सारे डी का सम स्क्वायर्स आएगा तीनों का। तीनों का क्या आ रहा है बेटा? a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक है। और 9th किसी से हुआ बेटा? हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर हो गया। d is equal to 0। अब इक्वल टू 0 तो मजा आ गया क्वेश्चन में। परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर के क्या होना चाहिए? 0। ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनना रहा है ना। हाँ रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि रेशनल नहीं है। रैशनल या फिर इंटीजर भी हो सकता है अगर। हाँ बेटा इसमें आ जाओ। पहला हुआ क्या था? हो गया। हो गया नहीं सर। हुआ हो सर। गया सर। नहीं हुआ। 10th नहीं हुआ। 10th किससे हो गया बेटा? सर हो वो गया, तो सर। हो गया। हाँ पार्थ कैसे किया बेटा तूने? सर वो मैंने पहले वो 1/x कर दिया, ये जो रूट x है। हम्म तो फिर 2⁶x हो गया हाँ ऐसे ही सेम टू सेम। माइनस 2�3x into 8⁴1/x। फिर उसको खोल दिया, फिर 2�3/x को a मान लिया। तो ये सेम स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर सॉल्व हो गया। सर ये जो हमने 1/x किया मतलब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही है ना? हाँ अमन तूने किया नहीं किया? सर मेरे पूरे नहीं हुआ, मैंने 5 पहले आज टाइम 1 घंटे का थोड़ा कम दिया था मैंने। ये वाला ट्राई कर एक बार। 10th वाला जिनसे हो गया मेरे को बताते रहना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। सर इसकी कंडीशन क्या थी? x पॉजिटिव हो तो ही ऐसे 1/x ले सकते हैं।
एक्स इंटीजर एक्स पी वो क्या होना चाहिए था, पी बाय होल नंबर। हाँ अभी आता है ना, तो पूरा रुको मैं अभी इसको इसी तरीके से कराता हूँ। अरे यार कॉपी तो कर लिया क्या मैंने, अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, दूसरा ही आ गया। है दूसरा को तो कॉपी करना बहुत मुश्किल है। सर मैंने पूरी टेस्ट नहीं दी, पूरे 17 के 17 नहीं हुए थे। उसके बाद टाइम देखो, पहले पहले टेस्ट की तरह दो, फिर उसके बाद टाइम मिले तो सारे दूसरा भी हाँ सर आज पूरा कर दूंगा, हाँ वरना तो पहले 5 किए थे मैंने आज। बेटा क्वेश्चन ये देखो 64 की पावर कितने अपने पास, रूट एक्स 1 बाय सेठ जी ने इसको क्या किया था, 64 को क्या लिख दिया तूने सेठ जी ने, 2 raised to टू की पावर माइनस सेठ जी ने इसको क्या लिख दिया 2 की पावर 3x की पावर कितनी है बेटा, 1/x प्लस 3 प्लस 3b है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के घर में दे 8 into 3x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना, 0 सेठ जी बोला थोड़ा सेक्सी बना लेता हूँ, मैंने बोला सेठ क्या करेगा, सेठ बोला सर आपको अंदर को आंख दे, ये इसको ऐसे ले सकता हूँ, हाँ और 2 की पावर 3 सर, सेठ बोला कि सर ये होगा ये और ये 8 बना देगा पूरा, ठीक है, 2 की पावर 3 बाय x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब उसको आगे वेरिएबल क्या करेंगे, बोला सर अभी तो m बन गया और m बनते मैं खुश हो जाता हूँ, सेठ बोलेगा m की कितनी वैल्यू आएगी, 6 and 2 6 और 2 तो सेठ बोलेगा सर m की वैल्यू 6 ले लो, इंटीजर टाइप चाहिए क्या, कुछ ऐसा है क्या, हाँ सर 3 चाहिए। सर मतलब एक्स इंटीजर होना चाहिए, इसलिए तो उस फॉर्मेट में लिख सकते हो। हाँ तो x is equal to 3 3/x is equal to 1 x इज इक्वल टू 3 तो होना चाहिए, ये वाला ये वाला पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता, क्योंकि x होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए 3 और नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, हाँ हाँ सर तो आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 1, ये वो करके उन्होंने कर लिया होगा, 3 आएगा ना। 3 सॉरी 3 x की वैल्यू 3, एक सॉल्यूशन एक आएगा। नेक्स्ट बेटा हो गया सर ट्रायंगल इनइक्वालिटी सर उसमें sum of two side is greater than third हाँ side वही लगाएंगे ना कंडीशन, वो 3 बार लगानी पड़ेगी। वही बिल्कुल, ये भी रिपीट हुआ है ना सर हाँ सर एक इधर किया है। कहीं तो दिया होगा, ये वो स्टार्टिंग में किया था। हाँ लेकिन तुमको देना ना सारी साइड के कॉम्बिनेशन लेने, ऐसा नहीं कि एक से कर दो, हाँ दो साइड सर, का तीनों डिफरेंस दिन- एक हाँ, साइड वही गलत हो गया। से छोटा होगा। हाँ समझ गया ना, हाँ सर हाँ सर कहीं मेरे ऐसे होंगे दो साइड कोई भी ले ली उसका ग्रेटर देन कर दिया, अरे भाई तुम सारे कॉम्बिनेशन देना a प्लस बी, क्योंकि ये जेई के बता लेगा वो, 890 नहीं वो तो मैं कर देता हूँ, बोलो सर मतलब गया। टोटल 6 कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं 3 ही होगी ना। 19 तो का के दो ही कैसे लोग वाला भी लेंगे ना। 12 plus log 10 75 is equal to log greater than sir देख इन दोनों का ग्रेटर देन इससे करेगा तो बिना पेन चले आ जाएगा, 9 n आ जाएगा, सॉरी n लेस देन क्या आ जाएगा, 900 900 ऐसे ही इन दोनों का करेगा तो कितना आ जाएगा, 12n ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 75, 75। n की वैल्यू 25/4 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ 25/4 से बड़ी होनी चाहिए, 900 से छोटी होनी चाहिए, यहीं से आ गया, कितनी वैल्यू आएंगे, 893 minus 7 ये 6.25 से बड़ी होनी चाहिए और 900 से क्या होना चाहिए, छोटे। छोटी इसके बीच में कितनी वैल्यू होगी, 900 माइनस 7 तो 890, 893 हाँ उसके बाद तुम्हारे को कौन सा डाउट है बेटा, 13 के बाद 13 आया किसी का, शायद तो आ गया था प्राइम का मीनिंग क्या आंसर मैं बताता हूँ कि आंसर दे रखे थे क्या इसके, हाँ सर हाँ किससे हुआ 13, एक से भी नहीं हुआ, 1 मिनट इसका मतलब तुमने प्रॉपर ट्राई तो नहीं मारा दिख रहा, आज वाला 25 कब करोगे, कल करोगे, अच्छा 13 में लास्ट में ना इनसॉल्यूबल इक्वेशन बन गई थी इसका आंसर मैं बताता हूँ, रुको 6 है ना, मैं बताता हूँ छोटा जाएगा बड़ा जाएगा, मैं छोटा देकर 6 छोटा ही छोटा इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, चलो तुम कहें इस पहले तो अपने को क्या नॉर्मल सवाल में तो रेंज दी होती थी, सॉरी क्वांटिटी दी तो रेंज निकालनी थी, इसमें क्या हो गया
उल्टा उल्टा हो गया। इसमें अपने को क्या दे रखी है बेटा? रेंज दे रहा है दे दी वो और निकाल क्वालिटी में कुछ अननोन दे। रेंज कहां से रखी है? सबसेट कहां से माइनस रखा है? -3 3 से से 2। मतलब ये -3 से 2 के बीच की वैल्यू ऑप्ट करेगा सारी, कर सकता है ना? हाँ सर। मतलब -3 से ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं वेरी करेगा। x² प्लस mx प्लस 1 अपॉन में, यहां तो कोई समस्या? अब सेट बोला सर पहले मैं इस पिंकी को सॉल्व करूंगा। मैंने बोला सेट का दिल लाया हुआ है, करने दे सेट। हाँ सर अब x² के आगे क्या आएगा? सेट, सेट कर सेठानी से। सुनती हो? मुझे 5 बच्चों का पापा बनना है। क्या सेठ नाम कहाँ से मुझे वही पता नहीं चला, एक दिन लेट हो गया तो ऐसे ही नाम रख दिया। ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन अभी तेरे को सही है, तेरा नाम पड़ गया सेठ। एक दिन लेट हुआ था, कल बड़े वाले सेठ आए थे, कल या परसों शायद तक। आज ही आए थे तो पापा। नहीं कल नहीं, आज तो नहीं आए थे, इतना तो कंफर्म है, कल परसों आए थे। आज या कल था यार। चमक गया बेटा, सेठ हो। हाँ सर। अरे मैंने एक एक्स स्क्वायर तो खा गया, एक एक्स करेगा एक्स स्क्वायर m प्लस 2x प्लस 1 Plus- ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, ये अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने में कहाँ मान दे आ रहे हैं? इस क्वालिटी, एक क्वालिटी का जो हमेशा a ग्रेटर देन 0 है, तो d क्या होगा इसका बेटा? लेस देन 0 होना लेस चाहिए। देन d मतलब b स्क्वायर। जब फैक्टर नहीं हो रहा तो फिर d लेस देन 0 पे आ जाओ। मतलब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये तो है ही है। d लेस देन 0 का मतलब b -4 m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अमन बोला स्क्वायर। इसके इसको देखो बेटा, लीनियर बना सकते हो। 2 का स्क्वायर m प्लस 2 प्लस 2 m प्लस 4 इनटू m -2 लेस देन इक्वल टू 0। और मैंने फटाफट कैसे लिख दिया? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। m की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -4 से 0 कभी वो भी दिन दे जो तुमको मैं ऐसे सिखाता था, नंबर लाइन बनाएंगे। अरे ये तो डायरेक्ट ही करना था। -4 0। यहाँ तक क्लियर है? अब किसको छोड़ना है बेटा? -3 अब अब इसको सॉल्व करके मुझे m की वैल्यू बता दो, मैं चेक कर दूंगा ये भी कर पाते नहीं कर पाते। वही करना, सेम प्रोसीजर। उसमें भी d लेस देन 0 करना पड़ेगा। सब करते हैं। तो इसमें तो ओपन ब्रैकेट है ना लास्ट में, किसमें? ये m वाले में, क्योंकि वो d इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। क्यों? सर मेरे को अभी स्ट्राइक हुआ, वो 2 को हाँ। इस साइड नहीं ले आएंगे हो सकता इक्वल टू 0 ना यहाँ पे। हाँ वो सर। हाँ बेटा, वो 2 को इस साइड ले आएंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया? ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, तो बेटा हमेशा पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव है बेटा, दिख रहा? हाँ हाँ सर। समझाई क्यों? इसलिए उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। ऐसा अदरवाइज तो लग जाते हैं। अब ये मुझे m क्यों निकाल के दिखा दो, कैलकुलेशन मिस्टेक करके दिखाना, मान जाओ फिर मजा आएगा। जो आज कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा वो पीछे से एक बड़े वाला सी होगा, उसको आज एक सी पॉइंट मिलेगा, और जो सही करके देगा उसको सी माइनस मिलेगा। तो देखते हैं कौन बनेगा सी माइनस। आप ऐसे बोल के कैलकुलेशन मिस्टेक करवाओगे? मेरे को पता तुम गलती करोगे, सामने इस तरीके कैलकुलेशन लेके तुम पक्का एक आधा गलती करेगा। मैं चाहता हूं तुम कैलकुलेशन सही करना स्टार्ट कर दो। -5 से 11। क्या जुगल? -5 से 11। एक बार सबका आ जाने दे, फिर मैं तो वैसे तेरे को बोल दूं। सर -5 से 11। चलो हाँ, अमन और जुगल को सी माइनस एक प्लस पे चल रहे हैं अभी, ठीक है? माइनस या प्लस? सी माइनस पे अभी। तुमको कभी सी मिलेगा तो तुम अपना बैलेंस कर लो न्यूट्रल, ठीक है? -5 से लेके कहां तक आ रहा है बेटा? 11 तक। अब अभी ये दोनों इनइक्वालिटी का अपने को क्या लेना है? कॉमन है ना यूनियन लेना है? कॉमन। कॉमन। कॉमन कॉमन।
कॉमन लेने तो m की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, क्योंकि साइमल्टेनियस -4 से 0। तो कितने इंटीजर्स आ जाएंगे, 5 इंटीजर्स आ जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर, 5 ही होगा आंसर, देखना हाँ सर वही है। 13 का 5 होगा। कॉम्प्रिहेंशन हुआ किसी से बेटा? वही टेस्ट वाला लास्ट में था। हो गया? लास्ट टेस्ट में था रेंज वाला। तो मतलब कि अभी हो गया या करवाना बाकी है? किया ही नहीं बाद में। पीयूष तूने? मिश्रा हाँ सर। तूने ट्राई किया नहीं किया? सर पिछले वाले टेस्ट में था ना ये तो। तो 1 घंटे में ये तुम्हारे में टैलेंट तो असली बहुत ज्यादा, तुम क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हो हैं? तो पिछले अरे टेस्ट में पूरा पूछा था, सॉल्व याद तो करा रहेगा ना ऐसे। थोड़ा तो। ओहो क्या है? और कौन ये सा और उलान आज भावुक कर दी सौर्य ने। संघर्ष आज क्वालिटिक में तुम्हारे कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए और मिनिमम 15 होने चाहिए 1 घंटे में, 25 में से। हाँ सर, हाँ हाँ सर। क्योंकि पूरे एग्जैक्ट मेन ईयर लास्ट ईयर के क्वेश्चन डाले मैंने, ताकि तो आप कब डिस्कस कराओगे आज की? ये अब कल 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 कर देंगे, ताकि मैं सोच रहा हूँ नया चैप्टर कब स्टार्ट करें? मंडे। मंडे से। फिर मैं एपी उनको मैंने 1 हफ्ते में कराई है, तुमको 3 दिन में करा देंगे। काम मुझे बताएंगे। सर आपको पता नहीं मंडे पे कितनी सारी चीजें होने वाली है। क्या? अरे हाँ वही। क्यों स्कूल में भी और कोचिंग दोनों में है क्या? हाँ बहुत बहुत सारा वैरायटी। है वही पूरा पैक हो गया आज से लेकर मंडे। कैसे मुझे बताया? सर देखो स्कूल की तो एग्जाम है आज से लेकर मंडे में स्कूल। हाँ सर, पहले आज से लेकर मंडे में स्कूल की 2 एग्जाम है, फिर अमित सर ने कितने 55 क्वेश्चन मतलब शीट में पूरी एक्सरसाइज 1 36 बाद plus में 16 plus plus 80 सब मिला के हाँ, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है। 100 हाँ, और बेटा, ऊपर से सोनू सर का 40 क्वेश्चन, सोनू वो सर भी तो है भाई। वो भी कल करने हैं, उसके बाद वापस देंगे। वही। मैंने तो शीट अभी चालू ही नहीं की क्वालिटी की, कि उसका क्या होगा? मैं तुमको ये कर लो, चलो ठीक है। वो मंडे से करेंगे। बेटा वैसे मैं सही बताऊं ना, 99% बच्चे शीट एक चैप्टर के अलावा सॉल्व ही नहीं करते। ये सब जो बोलते हैं ना कोचिंग वाले कि हमारा स्टडी पैकेज ले लो, ये ले लो, पहले चैप्टर के बाद बच्चों में आधों का जुनून तो क्या हो जाता है, छूट जाता है। अब जब दूसरे बचते जो अब तुम पढ़ने वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुमको बीच में खींच के रखना पड़ता है, नहीं तो तुम जल्दी फैल चाहोगे। जाएंगे। और दूसरा तुम लोग प्रॉब्लम क्या है, तुमको एक तो ये करना पड़ता है, दूसरा कई बार ज्यादा हवा में रहते हो या फिर आलस। अब दो कारणों से तुम्हारा नीचे डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। आलस की कैटेगरी तुमको मैंने दिखाई थी अपनी क्लास में भी, 1-2 एग्जांपल है लाइव, तो शेर वाली है, लेकिन आलस अभी बड़े ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर ले सारे तीनों ये चारों। कर ले। फोर्थ वाला तो हो गया था, कौन सा वाला? डी वाला हो गया था मेरे से। रूट 2 आ रहा था ना फोर्थ वाले का। सारे देख लेते हैं फटाफट। नहीं 1 आ रहा है उसका। थोड़े ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आ रहा है, मेरे को याद नहीं है। बेटा वो बचपन में ट्रिग्नोमेट्री करते थे। अच्छा तुमको चलो एक फटाफट में कुछ चीज याद दिलाता हूँ, हालांकि इसको ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन इसका रूट 2 आया था इसमें। बेटा देखो मैं ना तुमको कुछ फॉर्मूला याद कराता हूँ। जब साइन के एंगल किसमें होते थे? सीरीज में वो था। एक बार तुमको जैसे याद करा रहा हूँ, याद है लास्ट 3-4 लेक्चर में कराया होगा, साइन के एंगल किसमें होते थे बेटा? हाँ वो n/2 फिर cos लिखा होगा सब। वो सारे एक बार फॉर्मूला लिखवा दे, अभी याद हो जाएंगे, कहीं वांदे नहीं है। जिसको नहीं याद है तो अपने आप को मन में गाली दे देना। नहीं देगा ना दे। बस मैं पीयूष मिश्रा के घर पे बात करने वाला हूँ कि ये 2-3 क्वेश्चन गोलमोल कर जाता है बीच में। पीयूष को तो पक्का पापा से बात करनी पड़ेगी पीयूष के पास। अच्छा पीयूष फॉर्मूला सुना दे, बच जाएगा। देख इधर, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? डी है ना, एंगल का कॉमन डिफरेंस डी है, तो साइन ND/2 साइन ND/2 इनटू फिर n हटा दो, n से दिल भर गया, साइन D/2 दोनों में साइन आएगा, चाहे साइन हो चाहे कौन हो बेटा। cos और यहाँ पे क्या होगा बेटा? साइन साइन a + n - 1 D/2।
और यहाँ पे क्या वहाँ पे cos cos a प्लस n माइनस 1 d बाई 1d2 ये दो फॉर्मूले की तुम प्रैक्टिस अभी अभी हो जाएगी। चलो ठीक है, अभी चमकाया जाए बेटा। चमकाया जाए सर। देखो बेटा, ये सवाल में अपने को कैलकुलेशन से बचना है। अपने को क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस क्या निकालना है? b² अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तुम सोचो इसका स्क्वायर कर रहे हो और प्लस में क्या कर रहे हो? इसका स्क्वायर कर रहे हो। देखो इधर से क्या आएगा? साइन स्क्वायर। देखो ये ऐसा सोचो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर रहे हो और c प्लस डी प्लस ई का स्क्वायर कर रहे हो, तो ए स्क्वायर और ये देखो जब इसका स्क्वायर होगा ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा 1 3 तो तुम बोलोगे सर ये तो 3 बन गया। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करो आप 3। अच्छा 2abc उसका क्या होगा? देखो वो sin 2a बनेगा। सोच ले, नहीं 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 वो प्लस है। साइन 4π/7 बनेगा ना ये वाला, प्लस sin 4π/7 sin 8π/7 प्लस 2 भी कॉमन ले लिए ना, 2 क्यों लिख रहा हूँ? cos वाला सर। sin 8π/7 sin 2π/7 अच्छा साइन 8π/7 फिर ऐसे 2 टाइम्स क्या बनेगा बेटा? cos cos के 2 का ये सेम में cos बनेगा ना। अब तुमको देखो, तुम बोलोगे सर हम और भी कमी नहीं है, cos a cos b प्लस sin a sin b, कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है? दिख रहा है? cos a हाँ cos a b माइनस b जानबूझ के मैंने उसके नीचे लिखा है ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी। जी अब देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, हाँ सर। cos चाहे अभी गाली खा जाएगा तो ये cos 2π/7 बन गया। हाँ सर। ये cos 4π/7 ये कितना बन गया? cos 6π/7। तो एक्चुअली ये मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन को कैलकुलेशन से बहुत कम हो गया। 3 + 2 cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस कितना cos 6π/7 चाहे तो तुम बेटा क्या करो, cos c प्लस cos d का लगा लो, उससे भी कैलकुलेशन हो जाएगी। या फिर ये जो सीरीज वाला कुछ cos टर्म में लगाएंगे cos c प्लस cos मुझे लगा cos c प्लस cos d लगा लो तो पहली नजर में होता दिख जाएगा। कौन कौन से में लगाना चाहिए? पहले और फर्स्ट लास्ट फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट तो 8 का हाफ 4 तो 8 का हाफ और 4 तो हो जाएगा, लेकिन वो माइनस का नहीं होगा ना। उसे मिलेगा नहीं साइन a प्लस b बाई 2 काय बांधे नहीं जब उल्टे सीधे एंगल होने में। देखो अपने पास क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? फटाफट बोलो। 3 प्लस 2 into cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 5/7 अब मुझे तो मेरे को तो बचपन में एक घर खेलते हैं तो साइन के एंगल cos के एंगल एपी में वापस लगा। अब देखो साइन n कितने टर्म्स है? 3। हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है? हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है? फटाफट चिल्लाओ। 2π/7 तो d/2 कितना हो जाएगा? π/7। हां सर sin d/2 π/7। हाँ फिर देखो क्या हो जाएगा? cos a का मतलब 2π/7 n-1 n3 -2 d/2 5/7 यहाँ तक क्लियर? यस सर सर। अब भी देखना, मुर्गा कटेगा सब में बटेगा। 2 sin 3π/7 ये क्या है? और ये कितना होगा? cos 4π/7 5/7 अब upon sin 5/7 2 sin a cos b sin a plus sin sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b करोगे महानुभूत तो तुमको क्या मिल जाएगा? sin pi sin pi sin pi 0 होता है फ्रेंड्स, क्लियर? -1 sin a कितना हो जाएगा? sin pi by 7 कट जाएगा -1 आएगा ना, माइनस sin pi/7 तो कितना आंसर आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारे पास? 2 √2 इसका चमक गया? तो आप वो रख सकते हो स्लाइड एक बार मैं एक लास्ट बार में। भेज दूंगा ना, पहले क्वेश्चन ओके फटाफट। सेकंड वाला डिस्कस करें। यस हाँ सर। देखो कुछ चीजें याद तो ही एटलीस्ट आज की क्लास से दो तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले तो याद हो गए। वो भी बड़े वाले एंगल किस में होंगे? जो एपी में। p एपी में
बेटा देखो ये भी ना बिल्कुल डराने का काम किया है। इससे भी साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, ये याद है ट्रिक बताते थे? हाँ सर। हाँ अरे याद है कि कोई दिक्कत नहीं है? 1/4 साइन 1/4 3 थीटा 3 थीटा। 3 थीटा। देखो 1/4, ये तो तुम बोलोगे सर हमको सी काटने के लिए बनाया गया ये वाला, तो क्या होगा बिना पेन चलाए बताओ? 1 मतलब One- 8 के साथ one- मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा। पूरा 1 हो जाएगा। ये रिटर्न होगा ना। पूरा 1 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा साइन स्क्वायर 80 Cos 1 square प्लस 80। cos 2 थीटा। जिस बच्चे को याद नहीं उसको कल मैं ठोकूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये क्या 2 cos स्क्वायर 10 अपॉन में साइन स्क्वायर 80। अब भाई ये तो साइन स्क्वायर 80 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो cos स्क्वायर 10 इक्वल टू हाँ तो 2 हो गया। सर। कितना आंसर आ गया? 2 ओह वाव। यस सर हाँ। ये कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ याद आएंगे, हम बचपन में घर घर खेलते थे ऐसा। लॉकडाउन बचपन में ना। दिसंबर से लॉकडाउन ही चल रहा है। तो आधा टाइम तो नींद ही आती थी वो जब चालू किया था। बेटा देखो कईयों की नींद ना उस दिन उठेगी जिस दिन अंदर से मोटिवेशन आएगा कि अभी कुछ करना ही है लाइफ में, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है, तभी जाके। थोड़ा हो गया है सर। बट देखो दो तरीके के लोग होते हैं अभी, जैसे वो तेरी बात सही है, नए नए बोर्ड खत्म होते हैं क्योंकि तुम लोगों ने ना, मैं फिर वो बोल, तुमने अपने पहले parents बोर्ड को थी हमारी। देखा नहीं है। तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा होता ना, तो शायद तक तुम्हारे पास, अभी सबके पास दिमाग अच्छा है, एक ही जो प्रॉब्लम है मोटिवेशन। वो तो क्या कभी सवाल तुमसे आराम से क्लिक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल। थोड़ा ना पढ़ सिंसियर रहा करो, जब भी तुम्हें पढ़ने की इच्छा बढ़े तो सोचा करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा देखो tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 cot स्क्वायर बीटा बाय 2 की वैल्यू पूछी है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक बात दिख रही है कि देखो tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फटाफट sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में tan स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। मैं सवाल की थीम कैसे बनाने वाला था, और cot स्क्वायर बीटा का बाय 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन में क्या बनने वाला है, sin स्क्वायर sin बीटा। स्क्वायर तुम ना बैठो। अभी अरे तुम बोलोगे सर कुछ ऐसा बन रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा मतलब अभी आपने लिखा है, कल ठोकूंगा 1 माइनस कोस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। 1 प्लस कोस अल्फा, ये 1 प्लस कोस बीटा, और ये 1 कितना माइनस करके है? cos 1 माइनस cos बीटा। सर कुछ कंपोनेंट डिटरमिनेंट लगाओ 1 और कोस अल्फा के बीच में, अपने भी सवाल आ जाएगा। मैंने बोला ऐसी बात है क्या? तुमने बोला सर लगा कर देखो जिंदगी में रंगीन हो जाएगी, ये तो मैंने प्लानिंग की सवाल की। कोस अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू क्या, 2 कोस बीटा माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस cos बीटा। अब देखो नर्स डॉक्टर, मैं मुझे 1 प्लस कोस चाहिए तो मैंने डॉक्टर प्लस नर्स किया, डॉक्टर माइनस क्या किया, नर्स। तो उधर 2 माइनस कोस बीटा प्लस क्या किया 2 कोस बीटा, फिर डॉक्टर माइनस कुछ भी करो, डॉक्टर माइनस क्या किया उसी पैटर्न में किया, डॉक्टर माइनस नर्स। देखो इधर क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, सॉरी 2 को, सॉरी बेटा 1 प्लस कोस अल्फा पता ना कितना हो गया अभी, याद हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से देखो बेटा स्क्वायर अल्फा बाय 2। 1 प्लस कितना बन गया, cos अल्फा बीटा cos बीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस, cos बीटा। रुको बेटा यहाँ पे कुछ गलत हुआ? नहीं, यहाँ नर्स माइनस डॉक्टर माइनस, तो 3 आ जाएगा ना, वही खोला वही। 1 माइनस 3 cos। डॉक्टर माइनस नर्स, डॉक्टर 2 माइनस नर्स, तो 3 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 cos बीटा हो जाएगा, अभी देखो ये तो सवाल होता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या बन गया tan स्क्वायर क्या बन गया अल्फा बाय 2, 3 कॉमन ले लिया, ऊपर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, 3 कॉमन लिया, नीचे 2 sin स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2, नीचे का 2 sin स्क्वायर बीटा बाय फ्री हो जाएगा। cot स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 3। हो गई। कुछ गड़बड़ तो हुई है। अरे बड़े कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है ना, हाँ आओ कोट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम कोट स्क्वायर बीटा बाय 2। हो गया ये।
अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। खेल लो। अगर tan square alpha by 2 into cot square beta by 2 is equal to 1/3. 3 आ जाएगा ये। और ये आ गया 3। इक्वल टू कितना आ गया 3, ये 1/3 है ना, 1/3। रख देते हैं। चमक गया। हाँ सर। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बोल बोल बोल। हाँ ठीक है मैं बोल करता तेरे को फिर। बेटा क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या करना चाहिए? वो क्या था ये मेरे से? देखो डी में देखो, अभी यही चीजों को फील करते हैं। 2 साइंस का थीटा को तुम क्या ले सकते हो? 1 माइनस cos थीटा ले सकते हो क्या? यस सर। यस हाँ सर। सर। ये तुम्हारे रगों में भर भर के आना चाहिए, तभी तुमको कुछ अभी अभी तुम बोलो। अभी देखो बेटा, सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री होती है वैसे तो, लेकिन जो तुमको अभी टफ लग रहा है ना, अगले साल यही सबसे इजी लगेगा। बस क्वेश्चन अभी करने हैं, अगली डीपी में मैं ट्रिग्नोमेट्री भर के दूंगा मेंस लेवल की। चलो बताओ, 2 साइंस का 55 को क्या ले सकता हूँ? 1 माइनस One cos minus cos 1 देखो cos 20 तो ठीक है, 1 माइनस cos 110 ले सकता हूँ, हाँ सर। माइनस साइन 65 डिग्री कोई बांधे नहीं नहीं सर। नो बांधे। तुमने बोला सर इसको हनीमून पैकेज पे भेज दूं, cos c माइनस cos d। क्या होता है? -2 सास ससुर याद आ रहा है? हाँ सर। इन दोनों को ऐड करो, -2 साइन 130/2 65 ठीक है। 45 साइन 45 प्लस 1 माइनस साइन 65, ये तो ये 1/√2 हो गया, √2 से कट गया, और ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, लेकिन सर। अच्छा साइन -45 आएगा ना? देखो साइन बेटा, हाँ हाँ c प्लस - d/2 माइनस √2। हाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा सिर्फ? 0 One. 1 1 1 हाँ। हाँ सर, आ गया था ये तो मेरे। ये क्या हो? अभी तुमको ना आज जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले तुमने सीखे हैं, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ तुम्हारी नजरों में। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin square। 2 sin square थीटा। sines साइन के एंगल किसमें होने चाहिए? एपी वाले। हाँ सर। चलो अपनी ये वाला पेपर क्लियर हो गया, पूरा डिस्कशन। हाँ यस सर। पीडीएफ भेज दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे क्या होता है बेटा, पीडीएफ आज तुम पीडीएफ मांगोगे कल। 3 पेज एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गए। बस अपने पेपर में अपना पेपर सॉल्व कर लिया, टैलेंट अपने में। कल का पेपर 25 क्वेश्चन मिनिमम 15 होने चाहिए। जेई मेंस का है, प्रीवियस ईयर्स के हैं। और तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है क्वालिटी की इक्वेशन, उसमें तो ट्रिको भी नहीं है। मिल गया बेटा? हाँ सर। ऐसे पहुंचा ही नहीं, हम है। हाँ सर। सर डीडीएम बच गई, डीडीएम 6। थैंक यू फॉर द कक्षा, बाय बाय बेटा। आओ ना नोट्स लेके। बाय सर। सर ये ओके हाँ बेटा, कल नोट्स लेके आओ ना। हाँ हाँ लेके आने गए हैं। मजाक कर रहे हो? आज तू क्या करने जा रहा है? कहाँ जा रहा है आज? पता नहीं, अभी कुछ नक्की हो गया होगा। हाँ तो ठोक ठोकना, कोई बोलना, बर्थडे देना मेरी तरफ से। बाय बाय बेटा।